Subscribe to Shobha Rana for more. Acha, I want to come back to another conversation on spirituality, Prakhar, because you do a lot of content around spirituality and religion also. अच्छा, तो spirituality और religion में भी बहुत सारी conversations और उनमें से एक conversation ये है that Hindu style or domain of spirituality is a lot different than let's say a Christian way of spirituality या an Islamic way of spirituality or Judaism way of spirituality. उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक टू डिमेंशनल तरीके से बात करते हैं और हमारे जो हिंदुइज्म में है बहुत मिस्टिसिज्म का तड़का है उसमें उसमें मैजिक है, उसमें कुछ ऐसे क्रेजी एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ साइकेडेलिक पावर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ डिफरेंट प्लेन्स पे जीना इन्वॉल्व है, तो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वर्ल्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी में. हाउ डू यू सी इट एज? सो अगर हमें इसको बहुत ढंग से डाइसेक्ट करना है तो इट्स नॉट हिंदुइज्म वर्सेस द रेस्ट, इट्स dharmic religions versus Abrahamic religions. Yeah. And dharmic religions are roughly Hinduism, Sikhism, Jainism, Buddhism. All religions that have to do with the fundamental metaphysics. Metaphysics being, let's say, बिल्कुल deep foundational first principles upon which the rest of it is built. किस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा for things to happen. तो अगर आप धर्म और कर्म में मानते हो आप बेसिकली धार्मिक एंड पे हो, अगर आप हेवन और हेल में मानते हो आप एब्राहमिक एंड पे हो. ठीक है, अच्छा. अब आप देखोगे धर्मा और कर्मा वाले जो रिलीजन्स होते हैं उनमें लाइफ सर्कुलर होती है, जो हेवन और हेल वाले होते हैं उनमें लिनियर होती है, एंड लिनियर के बाद एक जजमेंट डे होता है जहाँ पे आप वापस जागते हो डेथ से. सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ मेटाफिजिकल डिफरेंस. द डिफरेंस इज नॉट पर्टिकुलरली दैट वन स्पीक्स मोर डीपली देन द अदर. आई थिंक आप अगर बुद्धिज्म को भी देखोगे, आप जैनिज्म को भी देखोगे, आप सिखिज्म को भी देखोगे, इवन दोज थ्री रिलीजन्स हैव लेसर कॉन्टेंट देन सनातन और हिंदुइज्म. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, माई intellectual understanding is that Hinduism is a loose term used to define dharmic religions except Sikhism, Jainism, Buddhism, because they separated themselves as soon as religion became a political entity somewhere in the 18th century. Varna ये सभी Hinduism है. The word Hind comes from the river Sindh, जिसके पास भरत के clans थे. There's a whole history to it. I've done a few podcasts on this, right? ठीक है. So the issue I have is not that वो two dimensional है. मेरा issue opposite है. And issue भी problem नहीं है, issue भी is a process of me learning, because I am very skeptical of wherever spirituality or the process of understanding your spirit or your inside world involves magic. I am super skeptical, because होता क्या है जब आप उसको बेचने निकलते हो, जब आप लोगों को समझाने निकलते हो ना, तो लोग जादू तो पकड़ लेते हैं और एसेंस छोड़ देते हैं, क्योंकि जादू को जादू की तरह समझना आसान है, मैजिक को ओह आपको बिल्कुल भगवान दिख गए वाह, लाइक वो फिजिकली समझना आसान है, बट क्या आपने भगवत्ता धारण करी, क्या आपके अंदर से वो जगह, वो समझना बड़ा मुश्किल है. तो लोग कभी एसेंस नहीं समझते, लोग फॉर्म में फंस जाते हैं, लोग उसके रिप्रेजेंटेशन में फंस जाते हैं, लोग मूर्तियों में फंस जाते हैं, भगवान नहीं ढूंढते, एक सेंस में बोला जा सकता है. तो मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिगिन, लाइक आई माई क्यूरियोसिटीज टूवर्ड्स हिंदू स्पिरिचुअलिटी अभी जगी है. मैं अब सुनने लगा हूँ, पढ़ने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, मैं डीपर घुसने लगा हूँ, और पार्टली ड्यू टू पॉडकास्टिंग, पार्टली ड्यू टू द स्टफ आई हियर इन जनरल. एक चीज को लेके हाउएवर आई एम कन्विंस्ड कि जो एंड गोल है ना वो मैजिकल नहीं है, बिकॉज द मास्टर्स दैट आई नो, वेदर दैट बी रामदास, वेदर दैट बी ओशो, वेदर दैट बी नीम करोली बाबा, वेदर दैट बी महर्षि रमन्ना, वेदर दैट बी परमहंस योगानंद, वेदर दैट बी जीसस, वेदर दैट बी मोजेस, वेदर दैट बी हुएवर, राइट, वो कोई जादुई बात नहीं कर रहे. उनकी लाइफ्स वर नॉट इफेक्टिवली मैजिकल. देयर इज नो मैजिक टू इट, देयर इज अ प्लेस दैट यू गेट टू. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, एंड ऐसा नहीं है कि इन सारे, बिकॉज हर एब्राहमिक रिलीजन का एक मिस्टिकल एंड है, हर एब्राहमिक, लाइक सूफिज्म विद इस्लाम, यू नो, क्रिश्चियंस का भी एक है, मैं भूल रहा हूँ, जूस का एक सीक्रेट ट्राइब रहता था, क्या कहते थे उसको, भूल गया मैं. सो ऑल ऑफ देम हैव हैड देयर मिस्टिकल ट्रेडिशंस. हिंदुइज्म में मिस्टिसिज्म बहुत मेन स्ट्रीम है, तंत्र बहुत मेन स्ट्रीम है, ठीक है, वो एक साइडी पार्ट नहीं है. और हिंदुइज्म में आप तंत्र देखने लगो, आप शक्ति शिव पे आओ, आप कुंडलिनी पे आओ, आप योगिक एंगल पे, हाँ सिद्धियों पे आओ ना, तो मैं उनकी लिटरल डिस्क्रिप्शन, उनका फॉर्म, उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी कथा तो समझ गया हूँ, पर उस कथा का तथ्य मेरे को अभी समझ नहीं आया. मेरी जिंदगी है, मैं 25 साल में 50 साल में सीखता रहूँगा, कोई जल्दी नहीं है मेरे को. बट मैं बड़ा स्केप्टिकल होता हूँ. जैसे मैं वी वर टॉकिंग अबाउट दिस राइट बिफोर, मैं कुछ कुंडलिनी ग्रुप्स में हूँ बचपन से ही, पता नहीं क्यों हूँ मैं फेसबुक पे. तो मैं फेसबुक खोला, एक कोई औरत बोल रही है मेरे को बताना मेरी कुंडलिनी सही से जागी है कि नहीं, मैं दूसरे लोगों के ख्याल सुन सकती हूँ. एंड आई एम लाइक नहीं, उसको तो
आपको चेक कराना पड़ेगा मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों के ख्याल सुन सकते हो। हाँ, आप दूसरों को सेंस कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन बात कर सकती है आपसे, आपको इंस्टिंक्ट आ सकती है दूसरों को लेके बहुत जल्दी, जो आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, मैं उसके साथ हूँ। बट आप दूसरों के ख्याल सुन सकते हो, तो आपको आवाज़ें आ रही हैं, इसको ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं। एंड दिस इज द ट्रबल, बिकॉज शी बॉट इन टू द आइडिया ऑफ कुंडलिनी सो हेविली, whether for whatever, and you know there was other descriptions involved in her explanation that tell me there is a post-traumatic situation there, but she's bought into this magical spiritual religious idea so heavily कि एसेंस तो कंप्लीटली खत्म हो गई है और पागलपन जस्टिफाई हो गया है। आपने परमहंस होने को पागलपन से कंफ्यूज कर दिया है, और वो एक बहुत डेंजरस स्पॉट है होने के लिए। I really enjoyed talking to Prakhar on various topics. Here is the full podcast link. Thank you for watching.